जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा से बहुत बहुत प्यारा चीज हुई है। गुरु जी ने मुझे बहुत पहले मैसेज दिया था कि तेरे को ब्लू कलर की गाड़ी ब्लेस करिए, ब्लू कलर की ही लेकर आना। तो संगत जी, मैंने कुछ काम स्टार्ट किया, गुरु जी ने उसमें ब्लू कलर की गाड़ी ही दिलवा दी, अपनी ब्लेसिंग्स दे दी है मेरे काम को। और गुरु जी की कृपा से अब काम बहुत तेजी से चलेगा। शुक्राना मेरे गुरु जी। छोटा सा मेरा प्यारा सा शुक्राना सत्संग था। संगत जी, गुरु जी का कोई भी वचन खाली नहीं जाता। अगर गुरु जी के आपको बार बार मैसेज आया ना कि तेरे को मैंने घर की चाबी पकड़ानी है, बस तेरे लिए मैंने महल ढूंढ दिया है, तो समझ लो गुरु जी ने ढूंढ दिया है। सही समय आते ही आपको वो चीज मिल जाएगी। बस गुरु जी पे विश्वास बना के रखो, क्योंकि गुरु जी के दरबार में विश्वास की डोर इतनी मजबूत है ना, इतनी मजबूत गुरुजी बना देते हैं कि लाख चाहे हमारा मन भटक ले, लेकिन गुरुजी का ख्याल हमारे मन में आएगा। और लास्ट हमारे मन में यही आएगा कि गुरुजी ही करेंगे। संगत जी, लास्ट ड्रीम दर्शन में इतने प्यारे गुरुजी ने दर्शन करवाए हैं मुझे, अपने ड्रीम में इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे और बहुत बड़ी लंगर सेवा प्लान हो चुकी है। तो संगत जी, कोई भी संगत जी, जो भी संगत हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता है वो 7 जुलाई से पहले पहले कर ले, क्योंकि उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि फिर उसके बाद वो अगले नेक्स्ट मंथ के साथ 7 तारीख की सेवा में चला जाएगा। लेकिन बर्थडे वाले दिन की लंगर सेवा वो बहुत ब्लेस सेवा होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर देवेश्वर शंकर के योग कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा कि भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों कोई भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप की स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों का कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्वन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रविष्ट करते हैं, व्यास जी जिस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया है। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, ये मंत्र इस प्रकार है। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपना और जगदीश्वर शिवर ने अजरमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। इधर 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था। वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। शिव जी के 101 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवताओं में महान, विकराल नेत्र वाले, मस्तक पर अर्चंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप सनातन समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महान रूप से जानने योग्य, अंतर्यामी, संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले, कामदेव के शत्रु, कामदेव को दग्ध कर देने वाले, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, विशाल जटाओं वाले, विकराल रूपधारी, गिरिवर, कैलाश पर शयन करने वाले, भयंकर रूप वाले, बड़े बड़े जबड़ों वाले, लाल वस्त्रधारी, योग के ज्ञाता, ज्ञाल काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरों के संहार करता, कपाल धारण करने वाले, जिनका वृत्त प्रकट नहीं होता, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, बलशाली, सूर शत्रु वीरों को मारने वाले, दुष्टों के लिए भयंकर विकट रूप धारण करने वाले, मोटे ताजे शरीर वाले, निपुण, श्रेष्ठ फल का गुद्दा खाने वाले, मत वाले, काल भैरव स्वरूप हैं, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोकी का विनाश करने वाले, सब जनों के लोभी,
महाव्याध स्वरूप दक्ष यज्ञ के विनाशक कीर्तिकाओं के पुत्र से युक्त उन्मत्त का सावेश धारण करने वाले, गजासुर के चमड़े को के ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, हाथी का चर्म लपेटने वाले, भक्तों का कष्ट देकर शुद्ध हो जाने वाले, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, भक्तों के अवलंबदाता हैं, बेताल स्वरूप घोर शाकिनियों द्वारा समाराधित अघोर पथ के प्रवर्तक, भयंकर दैत्यों के संहारक, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप शरीर में भस्म रमाने वाले, जटाधारी परम पावन, सैकड़ों मेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतों के अधिपति, भूतगणों के स्वामी, पंचभूतों को आश्रय देने वाले, गगन बिहारी क्रोध युक्त, दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, प्रचंड पराक्रमी, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका के प्रियतम, अत्यंत कुपित मुख वाले, गुण स्वरूप खड़ग स्वरूप, सब का भोग लगाने वाले, क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, अत्यंत भयंकर मृत्यु स्वरूप, मृत्यु की भी पहुँच से परे, मृत्यु के भी काल, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान अरण्य में विचरने वाले, प्रेम स्वरूप, आसक्ति रहित, प्रेम में मस्त रहने वाले, वैरागी, तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्य गुण रूप, रजोगुण रूप, तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, सत्य से भी परे, उत्तम रूप वाले, विभत्स रूप धारी, हेतु रहित, आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, सूर्य स्वरूप, कोटि शत सूर्य के समान प्रभाशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञेश्वर, संहारकर्ता, ईश्वर, वरदाता, कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की इन मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस्मान भय से युक्त हो गया और उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके इस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर अपने जो भी कुछ किया उन सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले, ईश्वर ने कहा कि रतंदर, मैं तेरे इंद्र निग्रह, नित्य नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। तस्वत अब तो कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजा धीराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया है। अब तुम वर पाने के योग्य हो गया है, इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा कि भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है, मूर्खतावश लोक में जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सबको आप अपने मन में स्थान न दे, अर्थात उसे भूल जाइए। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में जो भी दूषित भावना कर ली थी आप उसे अक्षमा कर दीजिए। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। हे जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देख संदर्शक। कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ से तुच्छ दस्ता चंद्रमौली में किसी प्रकार को सहन नहीं कर सकता संभव, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु था, काम, क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं तथा मेरे आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके आप क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषारहार, चंद्र किरण, शंख, कुंद, पुष्प और चंद्रमा के वर्ण वाले शिव में इन पार्वती को गुरुता के गौरवश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं और देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांतित हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास को। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का कभी स्मरण न करूँ, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिस्तम इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। अब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हुआ। यह घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता को प्रणाम करके वह कृतकृत हो गया। उस समय पार्वती बुद्धिमान शंकर ने उनका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न होकर चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुनि महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुख गणादक पद प्राप्त हुआ था
वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया है। मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया है। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। शुक्राचार्य की घोर तपस्या था। इनका शिव जी को चित्ररत्न अर्पण करना था। अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र द्वारा उनका स्तुति करना, शिव जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अनन्य वर प्रदान करना। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु का प्रशमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है कि वैकुंठनंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेदव्यास जी उस समय उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ये एक परमरमणीय कूप तैयार करा। फिर प्रयत्नपूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भरे पंचामृत से तथा बहुत से सुगंध द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीतिपूर्वक चंदन यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज चंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम, मोलसेरी, उत्पल, मल्लिका, सतपत्री, सिंधुवार, ढाक, बंदूक पुष्प, पुनाग, नाग, केसर, नव मलिक, जिबिलिक, कुंद, मुचुकंद, मंदार, बिल्व पत्र, गुमा, मरुवरिक, वृक, गठी, वन, दोना, अत्यंत सुंदर आपके पल्लव, तुलसी, देवजवासा, बृहत्पत्री, कुशांको, नंदार, वर्ते, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक और दुर्वाकुर, कुरंटक, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य पल्लों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपहार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए महाशिव सहस्त्र नाम एवं अनान्य स्तोत्रों का गान करके शंकर जी का स्तवन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा विवाद देने के लिए उद्यत होते नहीं देखा तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दुस्सह एवं घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रिय सोहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्ररत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूमकण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब रघुनंदन शुक्र को यो दृढ़ चित्त से गौर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या सती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की कांति सहस्र सूर्यों से बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा कि महाभाग रघुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो। महामुनि, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु देय नहीं रह गई है। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उस कमल ने द्विजय शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। फिर वे मस्तक पर अंजलि बांधकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा कि सूर्य स्वरूप भगवान आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभाव से परिपूर्ण था, जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपने अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं। सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है सर्वव्यापिन। आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गतिता उपास्य देव है। भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्पकुल के संतोषदाता, आप निश्चल वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन करता, आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति हैं। पावक आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मृतकों का वास्तविक दिव्य कार्यदह आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा, आप प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर, आप निश्चय ही जगत के पवित्र करता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ, जल में अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश स्वरूप ईश्वर, आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व
बाहर और बेहतर विकसित होता होकर सदा स्वभाव श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। ये विश्वभरात्मक है, आप ही इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण, आप सतर्मनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप परात्पर प्रभु को ही मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्म स्वरूप शंकर, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त हैं। मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति, आपकी इन से रूप परंपराओं से चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु, आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप हैं। परिणत जनों के संपूर्ण योग अक्षेम का निर्वाह करने वाले और परमात्म स्वरूप हैं। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र व शिव जी का स्तवन करके भूमि पर मस्तक रख कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन दिविजवरों को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन किसी गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव जी बोले, विप्रो कवे, तुम मेरे पावन भगत होताते हैं। तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थान स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें उत्तर रूप से देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे, मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में प्रवेश जन्म ग्रहण करोगे। महासूची, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, क्योंकि इस तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में इस विद्या को धारण करने की योग्यता वर्तमान तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विधिवेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थिर होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज की भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम घरों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर नष्ट हो जाएगा। सुबह तुम्हारे उदय होने से जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त कार्य सफल होंगे। सभी नंदा तिथियाँ तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगे और तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत से संतानें वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेगा, उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेगा, उसे जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी, उसका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुत्रताओं के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। जो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए, तब रघुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी, यो शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, वह वृत्तांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो?